आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स? ये जो मंगा है ना, अल्फा एंड ओमेगा और माई आइडेंटिटी डेमन, ये दोनों मंगा न्यू ऑनगोइंग मंगा है। 4-5 चैप्टर ही अपडेट हुए हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और जैसे ही आगे भी चैप्टर आता है तो मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ, तो प्लीज आप लोग वेट करना। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियाशु एक बार्बर आया होता है। वहाँ पर खड़ी एक लेडी उसे कहती है, मिस्टर शेन तुम यहाँ हो। जियाशु उस लेडी से कहता है, मेरा आदमी कहाँ है? तो वो लेडी यूरेन की ओर दिखाते हुए कहती है, वो बार में बैठा है। यूरेन जो पूरी तरह ड्रंक हो चुका था, वो नशे में कहता है, दोपहर में जब से बार खोला गया तब से मैं बहुत कुछ पी रहा हूँ। जियाशु यूरेन की ओर देख उस लेडी से कहता है, वो इतना नशे में है। तो वो लेडी फिर से कहती है, मिस्टर शेन ऐसा नहीं है कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन वो सुनता नहीं है। इसके अलावा वो आपका है और हम उस पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन चिंता मत करो मिस्टर शेन, मैं उन लोगों को भेज दिया है जो उससे बात करने आए थे। जियाशु यूरेन के पास जाते हुए उसका एक गार्ड यानी कि आशु से कहता है, आशु बिल का भुगतान करो और नीचे जाकर मेरा इंतजार करो। और फिर जियाशु यूरेन के हाथ से शराब का ग्लास लेकर कहता है, पीना बंद करो। क्या सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा तुम चाहते थे? अभी तुम्हें क्या पीना है? चलो मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। यूरेन जियाशु को देख खुश होकर उसे हक करके कहता है, ओ जियाशु मैं सचमुच तुम्हें चाहता हूँ। जियाशु उसके सर पर पैर करते हुए कहता है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। तो यूरेन फिर से कहता है, मैं फिर से इसके बारे में सोचना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और तभी वो जियाशु के ऊपर उल्टी कर देता है। फिर हम देखते हैं जियाशु यूरेन को घर वापस ले आया होता है और यूरेन के फेस को रब करते हुए उस मेट से कहता है, भले ही मेरा पेट खराब है फिर भी दूसरों की नकल करना और शराब पीना चाहता हूँ। तुम दवा तैयार करो और वो जब उठे लिया पका लेना। स्मेट थोड़ा सा सैड होते हुए कहती है, युवा मास्टर आपको तो पता ही नहीं, युवा मास्टर यूरेन पिछले कुछ दिनों ठीक से खाना नहीं खाया है, उनका वजन कई बार कम हुआ है। मास्टर आप क्या सुलह होगी? जियाशु कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, यूरेन को पहले की तरह मुझ पर अपना आपा खो देना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि मेरे बिना उसके दिल में रहना के लिए असंभव है। यूरेन नींद में ही जियाशु का नाम पुकार रहा होता है तो जियाशु थोड़ा ब्लश करता है और वो अपना फेस दूसरी ओर करके कहता है, वो बहुत असहज महसूस करता है, नहीं तो मैं आज रुकता और उसकी देखभाल करता। आखिरकार हम फैमिली मेंबर्स हैं। और वहाँ से उठकर जाते हुए कहता है, मुझे पहले नहाना चाहिए और अपने कपड़े बदलने चाहिए क्योंकि मेरे पूरे शरीर से शराब की गंध आ रही है। तो वो देखता है उसका सामान पैक करके अलग रखा गया था, तो वो थोड़ा परेशान होकर उस लेडी से कहता है, ये मेरे कपड़े हैं। तो मैं उसके बात को टालकर जाते हुए कहती है, मुझे दलिया बनाने के लिए रसोई में जाना चाहिए। तो जियाशु उसे रोककर कहता है, अच्छा तो मुझे समझाओ इसका क्या मतलब है? तो मेट जियाशु से कहती है, युवा मास्टर यूरेन ने कहा मैं आपके कपड़े और सामान यहाँ रख दूँ, आपको वापस भेजने के लिए सब कुछ तैयार कर दिया गया है। तो जियाशु उस मेट से कहता है, क्या उसे ऐसा करना चाहिए? जियाशु से कहती है, नहीं मास्टर, यूरेन वास्तव में दुखी है। वो जाते हुए कहता है, तुम उसे कह देना कि मुझे ये सब भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो इस्तेमाल किया वो फेंक दे। इधर यूरेन बीच में जियाशु का नाम पुकार रहा होता है और उसे जाने से मना कर रहा होता है।